बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे पंजाब की बहुत ही फेमस डिश। ये है ज़र्दा और साथ चावल छोले। ज़र्दे के लिए पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इस ज़र्दे में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इसमें सिर्फ दो चीज़ें ही होती हैं, एक किशमिश और दूसरा नारियल। नारियल जो है मैंने काट के रखा हुआ है, इसको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और पानी भी बॉईल हो जाए। जैसे पानी बॉईल होगा इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी, और किशमिश जो है ये बाद में डालेंगे। और इसके साथ ही ये पतीला मैंने ऊपर रखा है, चने मैंने बॉईल कर लिए हैं, और ये बनाऊंगी मैं सरसों के तेल में। चने जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें, जितने आपको चाहिए। ये मैंने लिए हैं आधा किलो। अब इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल। सरसों का तेल बॉईल करके मैंने इसको पका के रखा हुआ है। अगर इसको कच्चा नहीं डालना, अगर कच्चा है तो इसको पहले बॉईल कर लेना है, पका लेना है। इसके अंदर रोटी का टुकड़ा या कोई चीज़, आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद इस्तेमाल करना है ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना आए। और इसके साथ ही ये छोटे मैंने 2 प्याज ली हैं, अदरक लहसुन का टुकड़ा लिया है, अदरक लिया है मैंने 1 इंच का टुकड़ा, और लहसुन लिए हैं 7-8 जवे, और 2 प्याज। सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से निकाल लें ताकि चीज़ें ज़ाया ना हो हमारी। थोड़ा सा रह गया, इसमें पानी में डाल के थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। पीछे वाला फ्लेम जो है चूल्हा, मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूंगी, और इसके ऊपर मैं रख दूंगी चावल बॉईल होने के लिए पानी। ये चूल्हा मेरा थोड़ा सा, इसकी जो फ्लेम है स्लो है। जब तक ये पानी गर्म हो जाएगा मेरा ये चने डन हो जाएंगे। इनको मैं दम पे पीछे रख दूंगी, और चावल हम पतीला आगे कर लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी जो है ज़र्दे का वो भी बॉईल होने वाला हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। चावल डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ज़र्दा जब भी आप पकाएं, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें स्टील का चम्मच बिल्कुल नहीं इसमें रखना, इसको लकड़ी के चम्मच से पकाना है। और स्टील के चम्मच से पकाने से चावल ऐंठ जाएंगे, वो जल्दी नहीं गलेंगे। तो इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ज़र्दे का कलर। एक आलू मैंने ले लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। ये चनों के साथ ही मैंने बॉईल कर लिया है, उसको निकाल के मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और ये मसाले हैं मेरे पास। धनिया 1 टेबलस्पून भर के मैंने मिर्ची का लिया है, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन पहले प्याज के साथ ही मैं डाल चुकी हूँ, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और इसमें साथ ही आलू डाल देंगे। आलू से चने जो हैं ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है बारीक। थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला भून जाए। चने जो हैं अभी मैंने बॉईल किए हैं फ्रेश, और इनको चम्मच से मैंने थोड़ा सा
इनको मैंने मैश कर लिया है ताकि थोड़े थोड़े चने अंदर से थोड़े साबुत रहें और थोड़े अंदर मैश हो जाएं। जर्दे के चावल भी हमारे पकने लग गए हैं और इसमें और कलर नहीं डालूँगी, बस इतना ही कलर डालूँगी। अब इसमें डाल देंगे हम चने। मसाला हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने काफ़ी गर्म हैं। चनों का अपना ही पानी जो है, इस पर मैंने इतना डाला था, इसको ज़ाया नहीं किया, साथ ही मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूँगी कि अभी इन्होंने इसको मैं दम पे रखूँगी। पहले वाला पानी जो चनों का है वो ऑलरेडी हमारा साथ ही इसमें अच्छी तरह से पक चुका है और इसको भी हम दम पे रखेंगे। ये भी साथ ही पक जाएगा और इसके साथ ही इसमें डालेंगे गरम। साथ ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको मैं जो चावल बॉईल कर रही हूँ वो मैं आगे ले आऊँगी पतीला, इस वाले पतीले को मैं पीछे कर दूँगी। चने जो है ये मैंने दम पे रख दिए हैं और ये फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। इसमें पानी डाला हुआ है और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं नमक। नमक डाल के इसको हम बॉईल कर लेंगे। ज़र्दा जो है एक कनी इसको रख के तो इसको हम उतार लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना। ये देखें, ये एक कनी रह गया है, इसको मैं उतार लूँगी और पानी इसका जो है ये मैं स्टीनर से छान लूँगी। चावल जो हैं ये मैंने छान लिए हैं, पानी से अलग कर लिया है और किशमिश चीनी जो है ये अब मैं डाल दूँगी। चीनी जो है, ये चावल जो है वो मैंने एक ये वाला बाउल लिया है, भर के लिया था और चीनी मैंने कम डाली है। अगर आप इससे ज़्यादा चीनी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं इसमें मीठा। फ्लेम तेज़ नहीं करनी, हल्की फ्लेम पे इसको हल्के हल्के मिक्स करके, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाने ताकि चावल ना टूट जाए। और पानी जो है हमारा चावल बॉईल जो मैंने करने के लिए रखे हुए हैं, पानी बॉईल होने वाला हो गया तो इसके अंदर मैं ये चावल डाल दूँगी ताकि ये भी साथ ही बॉईल हो जाए। चने माशाल्लाह से हमारे पक रहे हैं। इसका फ्लेम जो है मैं ऑफ कर दूंगी। ये तकरीबन 10 मिनट तक इनको मैंने दम लगा दिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, चीनी का अपना ही पानी इसमें काफ़ी सारा हो जाता है। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे घी, इसमें डालडा घी डालेंगे।
चीनी हमारी बिल्कुल अंदर मिक्स हो गई है, क्योंकि गरम गरम चावल थे, गरम चावलों में डाली इसलिए। अब इसको दम लगा देंगे। फ्लेम थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है, फालतू पानी इसका ड्राई हो जाए। अब इसको मैं दम लगा दूँगी। चने माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं। बस अब सिर्फ चावल जो हैं वो बॉईल करने हैं, और ज़र्दा जो है ये भी मैंने दम पे लगा दिया है। चावल माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनका पानी जो है ये मैं छान दूंगी, अंदर से स्टेन करके अलग स्टेनर से छान के अलग कर दूंगी। और फ्लेम मैंने बहुत स्लो कर दी है। सबसे पहले इसका पानी जो है वो निकाल लें। इसमें या घी डाल दें या ऑयल। दो चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी। और चावल बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं। इसको 2-3 मिनट का दम लगा के फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये माशाल्लाह से हमारे ज़र्दा और चावल छोले जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये जो चावल छोले हैं इसके ऊपर साथ थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च जो है ये साथ डाल के इस तरीके से ये सर्व की जाती है, और ये बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही यार फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।